नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ये है सेहत की बात। जी, स्वास्थ्य जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो जीवन है, जीवन है तो उम्मीदें हैं, उम्मीदें हैं तो दुनिया है। आपकी दुनिया आपकी सेहत पर टिकी है, याद रखिए। आजकल बीमारियां नई जीवन शैली के कारण, जो कि बिगड़ी हुई जीवन शैली है, कहीं भी कुछ भी खा लेना, कभी भी सो जाना, कभी भी उठ जाना, और भी बहुत सारी बुरी आदतें भी हैं जो नई जीवन शैली की वजह से आई हैं। हिंदुस्तानियों के जीवन में एक बहुत बड़ी बीमारी लेकर आई, जिसे हम कहते हैं शुगर, डायबिटीज़, मधुमेह। ये ठीक की जा सकती है। कहा जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल, आयुर्वेद कहता है ठीक की जा सकती है, और एलोपैथी नहीं कहती। एलोपैथी कहती है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी कहती है ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, इसको ठीक कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान जो भारत का है, सदियों पुराना, वो भी कहता है आप कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा से। तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन का हिस्सा है। याद रखिए, प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्रकृति आपके आसपास जो है वो आपके जीवन का अंग है। वो आपको ठीक कर देगी, बशर्ते आप जानें उसको कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बातें हैं जो मधुमेह को ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये है, जिस बात के लिए मैंने आपको कहा वो बात पहले बता दूँ। आप दिन में 2 बार स्नान करें अगर आपको डायबिटीज़ है, कंट्रोल की जा सकेगी। और बाकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे, भोजन में ध्यान रखेंगे, तो आप ठीक भी कर सकेंगे। पहले संतुलित होगा, बैलेंस्ड आ जाएगा, उसके बाद में ठीक हो जाएगा कंट्रोल में आने के बाद। 3-4 चीज़ें छोटी छोटी चूक करते हैं आप हमेशा डायबिटीज़ में। बिल्कुल वही है आपकी डायबिटीज़ की वजह, जो कि आपसे हो नहीं पाता। मीठा छोड़ दीजिए ना, मीठा के बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी क्या? सोच लीजिए, पनिशमेंट मिला है लाइफ टाइम का, मीठा छोड़ दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं हम, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, बहुत मरे जा रहे हैं हम कि मीठा खाए बिना रहा नहीं जा रहा है, ज़िंदगी बड़ी बेकार हो गई है, तो गुड़ खा लीजिए। थोड़ा सा गुड़ की आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, कभी थोड़ी बहुत गुड़ की चाय पी लीजिए कभी, लेकिन वो भी ज़्यादा ठीक नहीं है, पर हाँ चीनी से बेहतर है। ठीक है। दूसरा, आलू छोड़ दीजिए, चावल छोड़ दीजिए। 3 चीज़ें छोड़ दीजिए, चौथी चीज़ें चालू कर दीजिए। कौन सी चीज़ें बंद कर दीजिए? चीनी खाना, आलू खाना, चावल खाना। और चालू क्या कर दीजिए? वॉक करना। दिन में 1 बार 1 घंटे का आपको वॉक करना है। 2 बार कर ले सुबह शाम, तो नथिंग लाइक इट, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 2 चीज़ें, 3 चीज़ें बंद कर दीजिए, 2 चीज़ें चालू कर दीजिए, सुबह शाम की वॉक, प्राणायाम, योगा हो जाए तो नथिंग लाइक इट। बहुत आसान है। आपको कपालभाति करनी है, अनुलोम विलोम करना है, बहुत आसान है। 5-5 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 15-15 मिनट कीजिए, आधा घंटा सुबह। फिर आप देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, इम्यूनिटी मारेगी आपके शुगर को। ठीक है। बस ये चीज़ें हो गया आपको कि ये सब आपको पता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है तो अप्लाई प्लीज़ अपने जीवन में उतारिए इसको, ताकि आप ठीक हो जाए। बड़ा एहसान आपका आपके परिवार पर होगा। बहुत प्रसन्न होंगे वो कि आपने अपने आप को ठीक करके दिखा दिया। जितने लोगों को पता चलेगा वो भी प्रसन्न होंगे, आपसे प्रेरणा मिलेगी। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैंने ये पोस्ट आपके सामने पेश की है। 2 बार नहाइए। नहाने का तरीका मैं बताता हूँ। सुबह नहाइए, शाम नहाइए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको 2 बार नहाना है। सुबह जल्दी उठ के नहाइए, रात को, शाम को, संध्या के पहले, पूजा करने के पहले नहा लीजिए एक बार। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। बस ये जीवन में दिनचर्या बना लीजिए। 8 बजे अगर सुबह नहाते हैं तो रात को 8 बजे। ठीक है। लेकिन नहाना ज़रूरी। नहाना किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। पानी कम डालना है, मसाज ज़्यादा करनी है। पानी 1 जग 2 जग आपने सिर पे डाला, पूरे बदन में डाला, आपको लगता है पूरा बदन आपका भीग गया है। उसके बाद एक मसाज आप ऊपर से नीचे तक, कंधों से लेकर के गाल से गर्दन तक, सिर तक, सीने, पैर, घुटने, पिंडलियाँ, तलवे, सब पे ऐसे एक मसाज, जैसे कि मैल निकाल रहे हैं उस तरह की मसाज एक झटके में एक कर दीजिए आप। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर 2 जग पानी डालिए। उसके बाद साबुन लगाइए, बिल्कुल अच्छी तरह से साबुन लगा लीजिए पूरे बॉडी में। उसके बाद फिर 2 मिनट का आपको मसाज करना है। ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ फिसलेंगे साबुन से, आप अच्छी तरह से रगड़ सकेंगे अपने आप। जी, ये रगड़ना है। पहले वाला मैल निकालना था, ये भी रगड़ना, बात तो एक ही है। लेकिन इसमें भी 2 मिनट लगेंगे, शायद कम लगे, लेकिन आपने 2 मिनट लगाना है। ऊपर से नीचे, कंधे, हाथ, बाहें, पैर, पिंडलियाँ, जांघ, घुटने, सिर, मुंह, गाल, गर्दन, पीठ, सीना, सब कुछ आपने पूरी तरह से मसाज करना है। 2 मिनट में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप खड़े होकर के, झुक करके अपने पैरों में मसाज कीजिए, पिंडलियों पे, घुटनों पे, जांघों में और नीचे तलवे पर। ठीक है। तो
उसके बाद फिर आप 2 जग पानी डालिए, फिर एक बार और मसाज किए, 3 बार मसाज हो गई। फिर 4, 5, 6, 10, 20 जग आप पानी डाल लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपकी वॉशिंग हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर एक बार मसाज, 4 बार आपने मसाज की ना ऊपर से नीचे तक। जानते हैं ये क्या है? ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। इसमें इसके माध्यम से आप खड़े होकर झुके भी, पूरे बदन में मालिश की। मालिश से भी याद रखिए, नसों और नाड़ियों में रुका हुआ रक्त बहने लगता है तेजी से, आपके शरीर में तेजी से रक्त संचार होता है, जोश आता है, एनर्जी आती है। याद रखिए, रक्त संचार रुकता है क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है मधुमेह के कारण, क्योंकि शुगर आपकी ब्लड में चली जाती है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो बहने लगता है तेजी से, नसें नाड़ियों में रक्त का संचार तेज हो जाता है, प्रवाह तेज हो जाता है, आपको ऊर्जा मिलती है, थोड़ा सा क्षय होता है शुगर का उसके माध्यम से। फिर शाम को आप यही कर लेते हैं, पूरी यही प्रोसेस दोहराते हैं। 5-10 मिनट, आप जितनी देर नहाइए, आपको 2-2 मिनट की 4 बार मसाज करनी है। एक बार साबुन लगाने से पहले, एक बार साबुन लगा करके, लगाने के बाद, और फिर एक बार 2 जग पानी डालने के बाद, और एक बार फाइनली। लेकिन मैं तो आपको और कह रहा हूँ आगे बढ़ करके, जब आपने इस तरह से पूरा धो लिया, आपने मसाज कर लिया अच्छी तरह से, साबुन भी आपका छूट गया, पानी 4-5-6 जगह और डाल लिया आपने, उसके बाद अगर आप शावर से नहा रहे तो भी आप ऐसा कर सकते हो, और ज़्यादा आसान है। लेकिन तब लगातार अपने ऊपर शावर से पानी मत डालें, ताकि पानी की भी बचत कीजिए। इसलिए मैंने जगह की बात की, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो पानी की बचत ना भी करें, मैं तो हमेशा ही कहूँगा कि पानी की बचत करें। 2 बार जब आप ऐसा करते हैं सुबह और शाम को, तो आपकी पूरी मसाज हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं, पता नहीं कहते भी हैं कि नहीं कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का तो मुझे ये लगता है बहुत दुख की बात है कि डायबिटीज़ के डॉक्टर तो कुछ बताते ही नहीं है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे आपको क्या करना, कहते हैं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और ये दवाई खा लो बस। इससे ज़्यादा नहीं बताते नहीं है। क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, धंधा पिट जाएगा। अगर आप सब ठीक हो जाओगे तो वहाँ पर जाएगा कौन? तो ताला लग जाएगा उनके क्लिनिक में। तो मैं ये बता देता हूँ आपको, एक्सरसाइज ज़रूरी है, हल्की एक्सरसाइज, वो टफ नहीं। तो ये हल्की एक्सरसाइज है, दिन में 2 बार आप करते हैं, बहुत बढ़िया। वॉक ज़रूरी है, एक बार नहीं 2 बार, 45-45 मिनट की वॉक कहा जाता है। मैं तो कहता हूँ आप 2 बार वॉक कीजिए 1-1 घंटे की। फिर देखिए, धूम दबा के ना भाग जाए आपका डायबिटीज़। हाँ, ये याद रखिए, दुश्मन के लिए दरवाज़ा आप खोलेंगे तो दुश्मन की फौज अंदर आ ही जाएगी ना, दुश्मन आ ही जाएगा ना। चावल, चालू, आई मीन आलू, चीनी, चावल, आलू नहीं खाना, नहीं खाना, छोड़ देने का, छोड़ देने का। ज़्यादा ज़रूरत पड़े ना, थोड़ा सा गुड़ खा लेने का। चलिए, अभी लेता हूँ आपसे अनुमति, फिर मिलता हूँ आपसे। जाते जाते हमेशा की तरह कहूँगा, जो अभी मैंने बीच में बात कही है, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।